मेन उनके पेट में दर्द हो रहा है जिनके अकाउंट सीज हो रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा था सारे मोदी चोर हैं। उन्हें पूरे मोदी समुदाय को बोला था। आपने जो तवरू राणा को इतने समय तक आप नहीं ला पाए थे 2008 के बाद, ठीक है ना, अब मोदी काल में आ गया। आपने 5 साल उसको क्या नाम है, कसाब को बड़े शान शौकत से रखा, जेल के अंदर, जेल से कोर्ट तक, कोर्ट से। अब भारत के लिए कोई भी जगह उनके लिए सेफ नहीं है जो देशद्रोही है या जो देश का पैसा खा के बैठा है। तवरू राणा को आप कितना ले आए थे, जो 26/11 का मास्टरमाइंड था। कसाब को आपने फांसी क्यों नहीं दी थी? मोदी जी के आने के बाद या मोदी जी के आने से पहले, बाद में ही शायद हुई थी, क्यों नहीं मिली थी? नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। एक बड़ी खबर जब सामने आई कि मेहुल चौकसी गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ, वही मेहुल चौकसी जिसने भारत में पंजाब नेशनल बैंक के साथ इतना बड़ा घोटाला कर विदेश भाग गया था। पर वो इकलौता ऐसा व्यक्ति नहीं, ऐसे कई सारे व्यक्ति हैं, जैसे विजय माल्या हो गया, नीरव मोदी हैं और कहीं ना कहीं ललित मोदी हैं। इस तरीके के तमाम लोग जो भारत को चकमा देकर भारत पे घोटाला कर कहीं ना कहीं विदेश में जाने का काम करते हैं। भारत सरकार उनको भी कब तक लाएगी, जनता से राय लेते हैं। सर, मेहुल चौकसी तो पकड़ा गया है, पर इतने लंबे समय से बात की जाती है, विजय माल्या भी गायब, ललित मोदी गायब, नीरव मोदी गायब। इन लोगों को भारत सरकार का पकड़ने का काम करेगी और देश का पैसा देश में वापस कब आएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मेहुल चौकसी गिरफ्तार हो गया है और भारत आने की तैयारी है, ठीक है ना। और विजय माल्या, नीरव मोदी और अपना ललित मोदी, ये सब आएंगे, वापस आएंगे। थोड़ा सा समय लगेगा। नहीं, विपक्ष तो कहता है कि मोदी का काम हो गया, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी इस तरीके से जोड़ा जाता करते हैं। मोदी साहब ने पैसे दे दिए अपने 4 यारों को, निकल रहे हैं। हाँ, जैसे राहुल गांधी ने कहा था सारे मोदी चोर हैं। उन्हें पूरे मोदी समुदाय को बोला था। खैर, मैं पार्टीबाजी में नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमें राजनीति नहीं करनी है, राजनीति करनी है, ठीक है। सारे आएंगे, वापस आएंगे। पर कहीं ना कहीं देखा जाता है वो लोग तो शान और शौकत से ज़िंदगी जीते हैं। विजय माल्या मैच देखने जाता है, ललित मोदी गर्लफ्रेंड्स बना रहे हैं, तो नहीं है वो, देश में नहीं है ना। विदेश में कब तक आएंगे, वही तो सवाल है। सब आ जाएंगे सर। एक बात बताइए, आपने, कांग्रेस ने जो सवाल उठाते हैं नीरव मोदी पे, विजय माल्या पे, इस पे उस पे, मैं ये नहीं कहता सवाल उठाना गलत है। जिसने देश का पैसा खाया वो अपराधी है। आपने जो तवरू राणा को इतने समय तक आप नहीं ला पाए थे 2008 के बाद, ठीक है ना, अब मोदी काल में आ गया। आप 6 साल में नहीं ला पाए या 4-5 साल में नहीं ला पाए थे। आपने 5 साल उसको क्या नाम है, कसाब को बड़े शान शौकत से रखा, जेल के अंदर, जेल से कोर्ट तक, कोर्ट से। अफजल गुरु को फांसी ने भी मेडल लौटा दिए थे। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। और फांसी किसके समय में हुई? अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, नारे किसके कार्यकाल में किसने लगाए थे? कन्हैया कुमार ने, ठीक है ना। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, किसने लगाए थे? कन्हैया कुमार ने। और उसी को कांग्रेस समर्थन देती है। देखिए, थोड़ा समय लगता है, हर चीज़ में लगता है। आपने कितने देशद्रोही वापस लाए? आप कितने देशद्रोही वापस लाए? पर वो तो आरोप लगाते हैं कि इतने लंबे समय से अगर मोदी सरकार में है, वो कहते हैं विदेश नीति इतनी अच्छी है, भारत की ट्रम्प से दोस्ती है, इस सारे दुनिया में दबदबा है भारत का, बावजूद उसके क्यों इतने सारे भगौड़े देश छोड़कर भाग भी जाते हैं और वापस लाने में पसीने छूट जाते हैं? भगौड़े भागे आपके कार्यकाल में, लाने की जिम्मेदारी मोदी की। भगाया आपने, पैसा आपने दिया और उसकी रिकवरी करनी है मोदी को। मैं ये नहीं कहता मोदी जी नहीं लाएंगे, थोड़ा समय लगेगा, लाएंगे। पर क्या लगता है इतनी आसान हो पाएगी? क्योंकि इतने सारे पैसे लेकर जब वो किसी सेफ जगह जा चुके हैं जहां भारत के साथ कोई ट्रीटी नहीं है। सर, अब भारत के लिए कोई भी जगह उनके लिए सेफ नहीं है जो देशद्रोही है या जो देश का पैसा खा के बैठा है। मोदी जी ने तो कहा था कि दाऊद को भी पकड़ लाएंगे। हाँ, तो ले आएंगे, क्या दिक्कत है? तवरू राणा को आप कितना ले आए थे, जो 26/11 का मास्टरमाइंड था। कसाब को आपने फांसी क्यों नहीं दी थी? मोदी जी के आने के बाद या मोदी जी के आने से पहले, बाद में ही शायद हुई थी, क्यों नहीं मिली थी? और अपना क्या नाम है उसका, निर्भया कांड वाले दोष में जो निर्भया के दोषी थे, उनको आपके कार्यकाल में फांसी क्यों नहीं हुई थी? तो मतलब आप बता रहे संरक्षण देती है क्या कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस क्यों नहीं देती है भाई? क्यों देगी संरक्षण, क्यों, क्या मकसद है? क्योंकि एक बात बताइए, मैंने अभी क्या बोला, पैसा गया आपके कार्यकाल में, वो विदेश भागे, आपके कार्यकाल में लाने की जिम्मेदारी मोदी की। वही बात आ गई ना। हर चीज़ जो काम करे मोदी करे, अच्छे काम मोदी करे, बुरे काम तुम करो। क्या लगता है अब कितना समय और लग सकता है? क्योंकि अब देश भर में जब मेहुल चौकसी आ रहा है तो बाकी लोगों की भी मांग की जा रही है कि सबको वापस लाओ। जैसे मोदी जी ने कहा था ना कि जो काला धन लेकर आए अगर वापस आ जाएगा तो 15 लाख की डिमांड सब कर रहे हैं। भाई साहब, उन्होंने क्या बोला था? आ सकते हैं। ये भी कटोरा लेके बैठे हुए हैं। मतलब काले धन आने की तैयारी पूरी है और आ भी रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है।
और मेन उनके पेट में दर्द हो रहा है जिनके अकाउंट सीज हो रहे हैं। मतलब ये सब आएंगे तो 15 लाख मिलेंगे क्या देश की जनता? भाई साहब देखिए 15 नहीं मिलेंगे, 12 मिलेंगे, 5 मिलेंगे, 2 मिलेंगे, कुछ तो मिलेगा। और मेन बात है मिले या ना मिले, सबसे बड़ी बात है जो काम देश हित में होगा वो अच्छा है हमारे देश के लिए। मतलब आ सकते हैं वापस? हाँ तो बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं आएंगे। अभी मेहुल चौकसी भी तो आया ना, अभी स्टार्टिंग हो गई है। शुरुआत हो गई, बिगुल बच चुका है। हाँ ठीक है, तो जिस तरीके से आपने देखा जनता ने कहा कि बिगुल बच चुका है, एक के बाद एक तमाम जो भगौड़े देश को चपत लगाकर कहीं ना कहीं विदेश की धरती पर जाने का काम किया है, सभी को चुन चुनकर बारी बारी से देश में लाया जाएगा। पैसे की एक एक पाई की वसूली की जाएगी और कहीं ना कहीं वो पैसा जो है देशवासियों के विकास में लगाया जाएगा। क्या पता 15 लाख भी खाते में आ सकते हैं। आपके क्या विचार है कमेंट्स में लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।